हेलो एंड वेलकम टू कालिका क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट इफ़ यू वांट टू सी द सेम टॉपिक दैट इज़ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देन काइंडली स्विच टू दैट वीडियो। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में। तो गाइज हमने कल प्रूफ किया था कि जो दो चार्जेज हैं, एक Q1 है और एक हमारे पास Q2 है, जो कि r डिस्टेंस से एक दूसरे से डिस्प्लेस है। तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर रूट के इन्वर्सली रिलेटेड होता है, मीन्स इन्वर्स स्क्वायर होता है दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का। ओके, तो हमने ये कल बात की थी कि ये जो हमारा प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाने का काम करते, क्योंकि प्रोपोर्शनल कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं और फिक्स वैल्यू को हटाने के लिए हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मानना पड़ता है, एक जो कि इक्वलिटी होल्ड करता है उसके साथ। वैसे भी अगर आप मान लें कि अगर एक समय के बढ़ने के साथ आप कहीं पे चल रहे हैं और समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो बीच में स्थिरांक होगा ही होगा, उसी के रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड जो है वो समय के साथ बढ़ रही है। तो इसी तरह से प्रोपोर्शनल भी होता है, जब बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ बीच में एक कांस्टेंट चीज़ें ज़रूर होंगी। तो आइए देखते हैं हम लोग इस कांस्टेंट को हटाते, इस प्रोपोर्शनल, ये जो प्रोपोर्शनल है इसको हम लोग हटाते हैं तो ये क्या आता है? F इज इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट K एंड द K मीन्स दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। व्हाट इज दिस? के ये जो हमारा K है इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, तो ये जब हमने हटाया तो इसके बाद क्या आ जाएगा? ये Q1 और Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये जो हमारा K है, ऐसे तो हम लोग अपने एक जब इक्वेशन को जनरलाइज्ड फॉर्म में बोलते हैं तब इसको कहा जाता है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। बट जब हम लोग किसी स्पेसिफिक इक्वेशन में आते हैं तो यहाँ पे इसका नाम, ये कूलॉम्स लॉ के लिए है, इसके लिए इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है कूलॉम्स कांस्टेंट। ठीक है, एक कूलॉम्स कांस्टेंट। अब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यानी कुछ ना कुछ मान होगी। तो इसका जो हमारा वैल्यू है 8.87 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। तो अब जब हम लोग ये देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, इसको हम लोग ना एक शब्द आपने सुना होगा अप्रोक्सीमेट करना। तो हम जब इसको अप्रोक्सीमेट करके लिखते हैं तो चूँकि अप्रोक्सीमेशन में नियम क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आपके पास वैल्यू है, यहाँ पे 2 है और 5 है। जब ये जो लास्ट वाला जो इंटीजर रहता है वो 5 या 5 से बड़ा होता है तो उससे पहले वाला जो वैल्यू रहता है उसमें 1 जुड़ जाता है। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करके लिखेंगे तो क्या 1.3 लिख सकते हैं। इसी तरह से जब 8.8 यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे देखिए 7 है तो 5 से बड़ा है ही, तो ये 9 हो जाएगा। और जब हम इसको भी अप्रोक्सीमेट करेंगे तो इसको ये 9 बना देगा। तो ये क्या हो जाता है? 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा हो जाता है न्यूमेरिक वैल्यू। ये न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि सिर्फ इसमें ये आंकिक मान हुआ। ठीक है, इसमें हमने कोई भी इसमें यूनिट की, उसकी मात्रा की कोई भी बात हमने अभी तक नहीं की है। जैसे कि लंबाई का मात्रक होता है हमारा मीटर और जो दूरी हो उसका किलोमीटर हुआ, तो हमने इसके अभी तक कोई किसी भी यूनिट की बात नहीं की है। तो ये जो कूलॉम्स कांस्टेंट है उसका न्यूमेरिक वैल्यू कितना होता है? जब आप एग्जैक्ट की बात करेंगे, एग्जैक्ट तो ये भी नहीं है, इसके बाद भी 8, 7, 5, 5 एंड सो ऑन होता है। बट हम लोग इसका कलेक्टिव फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूमेरिक वैल्यू। अब हम लोग बात करते हैं इसके यूनिट की। ओके, तो अब ये देखिए कि ये जो फोर्स होता है, फोर्स यानी कि बल का सही मात्रा क्या होता है? वो सब जानते हैं कि न्यूटन होता है। N यानी न्यूटन। ठीक है,
अब जब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं ऊपर से, अब देखिए, और जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्या सॉल्व करते हैं, LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS, जहाँ पे LHS हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है यानी कि किसी भी समीकरण का बायां पक्ष, और ये जो होता है RHS हमारा राइट हैंड साइड होता है यानी किसी भी समीकरण का दायां पक्ष। जब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होता है तभी वो समीकरण को वैलिड माना जाता है। तो इसी तरह से जब हमारा LHS के तरफ में न्यूटन आएगा तो ये जो K है उसके यूनिट को निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका फाइंड करना है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे वाट साइन लगाया है, इसका हमको निकालना है। तो ये ऊपर में देखिए Q है, Q हमारा क्या था, चार्ज था ना, जिसको हम लोग आवेश कहते हैं। इसका ये SI मात्रक क्या था, इसका मात्रक क्या था, कूलॉम्ब, ठीक है, जिसको हम लोग C से लिखते हैं। तो ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, कूलॉम्ब हो जाएगा। और ये हमारा डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग जो डिस्टेंस होता है उसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है ना, तो ये हमारा मीटर हो गया। तो आप जब यहाँ से इसको निकालेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q1 के लिए हम लोग क्या कूलॉम्ब लिख सकते हैं, कूलॉम्ब के लिए C, उसी तरह से Q2 के लिए हम लोग C लिख सकते हैं। ये जो हमारा R स्क्वायर है यानी कि जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का SI मतलब जो हमारा मीटर होता है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। जब यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको इस K को इधर रखिए क्योंकि इसको हम लोग अभी भी निकालना ही है। ये हमारा कूलॉम्ब स्क्वायर हो गया और ये हमारा मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या बनाना है, न्यूटन बनाना है, न्यूटन यहाँ पे लेकर आना है ना। तो यहाँ से नहीं मिटाते नहीं हैं, मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाती हूँ मैं। इसको मिटा दिया हमने। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमने ये देखा कि यहाँ पे कूलॉम्ब स्क्वायर आ रहा है और ये हमारा मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा K फाइंड करना है, K फाइंड करना है। अब इस K का जो यूनिट है, ऑब्वियस सी बात हमारे पास ये दो क्वांटिटी है तो हमें इसके बराबर करने के लिए एक न्यूटन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये देखेंगे कि इधर हमारा जो F था और यहाँ पे K था, यहाँ पे हम लोग कूलॉम्ब स्क्वायर देख लिए और यहाँ पे हम लोग मीटर स्क्वायर देख लिए जो कि N के बराबर था और हमको इसको निकालना था। तो बचपन में या 6th क्लास 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कटता कैसे है। जैसे ऊपर में कोई चीज़ ऊपर और नीचे काटते हैं, जब मेरे पास भाग रहता है, और जब सामने सामने कब कटता है, जब मान लिया कि इधर बराबर है और इधर हमारे पास प्लस माइनस कुछ भी दिया है, इधर से आप घटाएंगे तो ये सारी चीज़ें करके बराबर करते हैं। इसी तरह से मान लिया कि 3a स्क्वायर है, अब इसको हम लोग को डिवाइड करेंगे तब तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। इसको हम लोग 3a स्क्वायर और 0.3 के पावर -2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/, किसी भी चीज़ का जब वैल्यू लिखते हैं तो उसको जब आप -1 उसका जब घात कर देते हैं तो क्या वो 1/, उतना हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे एकदम सेम नियम अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा C स्क्वायर है, कूलॉम्ब स्क्वायर जो है, पहला कि मेरे को यहाँ पे लाना क्या है, मेरे को यहाँ पे लाना है न्यूटन, ठीक है ना, इसको तब ये न्यूटन तो हमने फिक्स कर लिया। तो अब इन दोनों को काटेगा कौन, ये जो दो क्वांटिटी हमारे पास, दो यूनिट जो बचे, इसको काटेगा कौन। तो इसके लिए नीचे में मेरे को क्या चाहिए, C स्क्वायर चाहिए और ऊपर में क्या चाहिए, मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए कि हमने इसको लिखा कैसे है, ये हमारे लिए एक एडिशनल आया और ये हमारे लिए एडिशनल आया। तो इसके लिए हमारा जो K है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट के लिए लिखेंगे तो न्यूटन, ऊपर में हमने मीटर स्क्वायर लिखा था, ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर होगा और ये एडिशनल हमने क्या जोड़ा, C स्क्वायर जो नीचे में है, तो ये हो जाएगा हमारा K का SI यूनिट, ठीक है, जिसको क्या कहेंगे हम, कूलॉम्ब्स कांस्टेंट का SI मात्रक हमारा ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग पर भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे कांस्टेंट की बात हो गई, यहाँ तक हमने कांस्टेंट की बात करा है। सो
गाइस हम लोग एक काम करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और एकदम इसके जस्ट बाद वाली लेक्चर में हम लोग कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी कंटिन्यू।